आज हम लोग देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह क्या होता है। उससे पहले कुछ चीज़ बता देते हैं, जैसे साइन x इक्वल टू 0 हाँ तो x का मान कितने के बराबर होगा। यदि साइन x बराबर 0 हाँ तो x का मान क्या होगा, तो x का मान तो 0 होगा। और कल जो बता रहे थे ये दो लाइन लेके x डैश y डैश था ना, ऐसा ये कितना था 0 π/2 हटा इधर पाई, ये कितना था 3π/2, ये कितना था 2 था ना। कैसे हुआ, ये सब में जोड़ते गए। π/2 कहने का मतलब क्या, जो न्यू आए हो उसके लिए बताते। π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, तो इसके बीच का कौन कितना है 90 डिग्री है ना, तो 90 यानी π/2 जोड़ते चलेंगे हम लोग, तो जोड़ते चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा। चलो ये कितना 5π/2, 2 करके बैठो ना, 2 करके ये कितना हो जाएगा 3π, और ये कितना हो जाएगा फिर 7π/2 बताए थे इसे, यानी π/2 जोड़ते जाओ तो 7π/2 में फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4π होगा ना। 7π/2 कहने का मतलब 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा ना, 4π होगा इतना। तो इस पूरे रोटेशन को कम से कम 2 रोटेशन को एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि कौन एंगल कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं, और एक चीज ये भी याद रखना, ये पूरे x अक्ष पर साइन का मान 0 होता है। पूरे x अक्ष पर साइन का मान 0, और यहाँ पर कॉस, यानी कहने का मतलब ये पूरे में अगर कॉस लगा दें तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 1, और इसमें अगर साइन लगा दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसमें भी अगर साइन लगाएंगे जैसे 5π होता, इस फैक्ट को समझना, तब बहुत कम फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फार्मूला इधर से रटोगे उधर से बोलोगे। तो अगर यहाँ पर साइन लगाएं तो ये भी, इसका भी वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ये सिंबल हम टेंस टू का वैसे दे रहे हैं कि जितना भी मान यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे x का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ही होगा। और कॉस में अगर लगाएं -1 होगा, लेफ्ट हैंड साइड है ना, -1। और यहाँ पर अगर यूज करें साइन तो क्या हो जाएगा ये 1, और यहाँ पर अगर साइन यूज करें तो कितना हो जाएगा -1। ये सब बेसिक चीज याद रखना। y पर साइन का वैल्यू ऊपर में 1 होगा, नीचे -1 होगा। और कॉस अगर लेते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी कॉस का वैल्यू 0। इतना सब बेसिक चीज याद रखना। तो अगर साइन x बराबर 0 तो तुम लोग x का मान प्रॉपर वे में सोचोगे तो x का मान 0 रखेंगे तब ना 0 होगा। ये हो जाता है एक्चुअली। देखो सॉल्यूशन जानते हो तुम लोग, हल किसे कहते हैं, वो बैल वाला नहीं, हर बार जो करते हैं वो वाला यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली हल क्या होता है, जैसे x + 1 = 0 तो x बराबर -1 जो प्राप्त हुआ, -1 को ही यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 2 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, याद रखना। 2 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन होता है, ध्यान देना। एक हो जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो अभी जो तुम लोग बोल रहा है x का मान कितना 0, तो एक प्रॉपर मान बता रहा है। तो x बराबर अगर सिर्फ 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या प्रॉपर सॉल्यूशन, अब यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर x = nπ लिख देते हैं तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें n इन्वॉल्व हो, यानी n सम्मिलित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं
जनरल सॉल्यूशन। दो प्रकार का सॉल्यूशन होता है, बाद में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जब बताएंगे। तो तुम लोगों को याद क्या रखना है, x इक्वल टू n पाई। अब देखो इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं, सत्यापित करके दिखा देते हैं। n का मान कहाँ बिलोंग्स करेगा, z में। जो चीज बक्सा में हम रख देते हैं उसी चीज को याद रखना है, उसी चीज को समझना है। और इधर जो बाकी बात जो चीज लिखते हैं वो चीज है सिर्फ समझाने के लिए। n का मान पुट करो, z कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते जाएगा। तो n का वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, साथ साथ जीरो भी ले सकते हैं। अगर देखो n पाई है ना, n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई होगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 पाई होगा, 3 रखेंगे 3 पाई होगा, माइनस में रखेंगे तो माइनस में भी होगा ना। देखो पाई आया, 2 पाई यहाँ पर 3 पाई, तो पूरे x अक्ष का एंगल आया। तो x अक्ष पे क्या हो जाता है, साइन 0। ये तो इफेक्ट समझ में आ गया। तो इसी प्रकार एक और दूसरा फैक्ट याद रखना है यहाँ पर, इफ cos x इक्वल टू 0 तब x का मान कितने के बराबर होगा। ये सब जो चीज़ है, जो फार्मूला बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक काम देगा। तो x इक्वल टू क्या, देखो 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z। अब देखो 2n + 1 में 0 रखो, पहले 0 रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 है ना। पुट n इक्वल टू 0 तो π/2 होगा। ऐसे एकदम डायरेक्ट हो जा रहा है, 2 × 0 + 1 इंटू π/2, तो 1 इंटू π/2, तो फाइनली कितना, π/2 हुआ। π/2 कहाँ का एंगल है, y अक्ष, ऊपर वाला y अक्ष है। और n बराबर 1 रखो, इसी में रखना है ना। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 × 1 + 1 इंटू π/2 होगा इतना। तो ये कितने के बराबर होगा, 3, तो 3 π/2 है, y अक्ष का ही है। कोई भी मान ले लो, अगर मान लेते हैं कि n का मान मुझको 21 रखना है, हाँ कुछ भी इंटीजर में रखना है। इंटीजर कहने का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक कहने का मतलब वो ना तो डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, ना दशमलव में होगा, ना ही भिन्न में होगा। हाँ तो n का मान अगर 21 रख दे यहाँ पर, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 × 21 + 1 इंटू π/2 कितने के बराबर होगा, 21 × 42 43 π/2 होगा ना। तो 43 π/2 भी तो y अक्ष का ही होगा। π/2 अगर लग गया और इधर जो भी कोफिशिएंट है घुमाते जाओगे, घुमाते, अभी तो 2 चक्कर के लिए लिखे थे ना, बहुत सारे चक्कर चलते जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। अब अगर यही कल जो चीज बता रहे थे, अगर पूछा जाए 43 π/2 कहाँ का एंगल है, तो इसको ऐसे बताए थे तोड़ के, 43 π/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 21 पाई + π/2। और देखो 21 पाई विषम संख्या है, इधर ही आएगा, और इसमें 90 जोड़ देंगे, यहाँ पहुंच जाएगा। तो y अक्ष का है किधर, नीचे तरफ का, हाँ नेगेटिव y अक्ष। देखो एक चीज बता देते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सब जो एंगल होगा कहाँ का, पॉजिटिव x एक्सिस का होगा। और इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, चलते जाएगा। तो ये सब कहाँ का होगा, नेगेटिव y अक्ष का, तो सॉरी x अक्ष का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 43 π/2। 43 π/2 को ऐसे तो ब्रेक कर सकते हैं ना, ऐसे तोड़ सकते हैं। 21 पाई प्लस कितना, π/2, तो 21 पाई तो यहीं पे होगा ना, इतना सा तो दिमाग को चलाना पड़ेगा। 21 पाई यहीं पे होगा, विषम संख्या है, उसमें π/2 जोड़ दिए तो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, यहीं पे ना, नेगेटिव y अक्ष पे आ जाएंगे। तो यही चीज कल बताए थे, जो नहीं पढ़ा था कल वीडियो देख लेना, वहाँ पर है अवेलेबल। तो ये 2 चीज ही याद रखना है, पहले इसको याद रख लो। अब उसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर,
पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है? कौन? साइन कॉस टेन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है ना। तो एक्स अक्ष का देखो 0 2 4 6 8, यानी सम संख्या सब होगा कहाँ? धनात्मक एक्स अक्ष पर, और विषम संख्या सब कहाँ होगा? ऋणात्मक एक्स अक्ष पर। जैसे यहाँ कुछ नहीं तो एक है, पाई तो उसका है मात्र, यहाँ पर पाई एज ए मात्रक लो, मात्रक है नहीं, पाई एक्चुअली क्या है? कोफिशिएंट है। और पाई बताए थे, बता सकते हो पाई क्या होता है? कांस्टेंट तो होता ही है, और ऑनलाइन क्लास जब पढ़ा, पाई का बेसिक डिफिनेशन था C/D, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। कहने का मतलब परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। यानी किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, एक अचर होता है, उसी अचर को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो तुम लोगों को यहाँ पर हम जो बता रहे थे 0 2 पाई 4 पाई कितना हो जाएगा? 6 पाई। दो दो जोड़ते जाओ, यानी सम संख्या वाला सब जो आएगा वो किधर? धनात्मक एक्स अक्ष तरफ, और विषम संख्या वाला सब किधर आएगा? ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे देखो π/2 है ना, यहाँ एक छिपा है, तो यहाँ पर 4 जोड़ दो, 5 हो जाएगा। 5 में फिर 4 जोड़ दो, 9, तो ये हो जाएगा 9 π/2। अगर और बढ़ाना रहे तो 9 में और 4 जोड़ दो, 13 होगा। इधर भी ऐसे 4 4 जोड़ते जाओ। अगर यहाँ पे 7 4 कितना? 11 π/2। तो इस तरह पूरा रोटेट कर सकते हो बिना घुमाए, नहीं तो सब में क्या करोगे? π/2 जोड़ते जाओगे, है ना। तो ये दो चीज लिख लिया तुम लोग, लिख लो। अब देखो पहले एडिंग दो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह हम बोल देंगे, लिख लेना, जिसको हिंदी में लिखना रहेगा। त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो जहन में तुरंत आ जाना चाहिए 6 बॉल। क्या? एक ओवर। क्या? कौन कौन है? साइन कॉस, जैसे होता है त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो एकदम तुरंत जहन में आ जाना चाहिए साइन कॉस टेन, और उसका जस्ट रिवर्स कोसेक, सेक और कॉट। अब हम लोगों को पता करना है, कल बताए थे, कुछ याद है? 4 खेत का एग्जाम्पल दिए थे ना। एक्चुअली 2 लाइन जो है, इस लाइन को, पड़ा हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और खड़ा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? खड़ा जो है चौकीदार, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिकल लाइन, जिसका नामकरण बाद में क्या करते हैं? वाई अक्ष। सब जगह अलग अलग हो जाता है। तुम लोग अभी उधर बैठे हो तो स्टूडेंट, और बल्ला पकड़ लोगे तो क्या कहलाओ? बैट्समैन कहलाओगे ना। व्यक्ति तो वही है, लेकिन नाम चेंज हो गया। तो कहाँ पर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग यूज करेंगे। ई वाला लाइन को जब ज्योग्राफी वाला पढ़ाता है तो देशांतर रेखा बोलता है, इधर से बोलता है अक्षांश रेखा। तो अलग सब्जेक्ट चेंज तो नाम भी उसका चेंज। तो यहाँ पर अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जानते हो ना। एक पहले ट्रिक से तुम लोगों को याद करवा देते हैं, उसके बाद क्यों वाला जवाब देंगे। कि 6 फंक्शन है, कौन कौन? साइन, और इसका जो गोतिया है कोसेक, और कॉस, सेक, टेन, कॉट, यही ना। यानी 3 घर। तो एक ट्रिक याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, समझा रहे हैं।
ऑल स्कूल टू कॉलेज, पहले माइंड में सेट करवा ही देते हैं, उसके बाद क्यों वाला चलेंगे। ऑल मतलब सभी, सभी साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव। प्लस बी ई मतलब पॉजिटिव धनात्मक, सब का मान क्या होगा धनात्मक। क्यों धनात्मक होता है, देखो इसमें ई भी धनात्मक ऊपर जानते हो ना, इस साइड प्लस होता है, यहाँ भी प्लस, ई माइनस माइनस इन होता है। अब इसमें देखो ऑल, इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो गया, सभी पॉजिटिव हो गया, और इसका पहला लेटर लो एस, एस मतलब साइन, तो साइन तो उसका गोतिया भी पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस बी मतलब पॉजिटिव। और पहला इस इधर लो 10, टी फॉर 10 यानी 10 और कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा, फिर पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 10 साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी बात नेगेटिव है। ट्रिक याद रखने का ये भी तरीका है, बाकी बात कौन बच गया कॉस नेगेटिव। अब कैसे नेगेटिव होगा वो चीज बताएंगे हम, सेक भी नेगेटिव होगा, 10 भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। हाँ क्या, हाँ दूसरा के लिए साइन और कॉसेक इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी बात क्या होगा नेगेटिव होगा। ये एक्चुअली ट्रिक है ऑल स्कूल टू कॉलेज, और ट्रिक मतलब क्या बताए थे धूर्त। हाँ जैसे दलाल होता है ना, क्या करता है, कहता है धूर्तपनी कर रहा है। धूर्तपनी करने का मतलब खेल में भी क्या करता है, अगर लूडो भी खेल रहा है, उधर कोई देखा गोटी उठा के इधर रख दिया, होता है ना, यानी बेईमानी करता है। तो ये माइंड में सेट कराने के लिए है, और धूर्तांग जो रहता है वो जल्दी सक्सेस कर जाता है आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल राजा हरिश्चंद्र का ज़माना नहीं है क्या। तो 10 कॉट इसमें पॉजिटिव, और इधर देखो 10 और इसको भी समझा ही देते, 10 कॉट पॉजिटिव, तो बाकी बात नेगेटिव, बाकी बात कौन बच गया साइन कॉसेक और कॉस सेक, और इसमें क्या होगा कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी बात क्या होगा नेगेटिव होगा। ये तो इतना हुआ। अब कैसे नेगेटिव होगा कैसे पॉजिटिव होगा ये पता करना है हम लोगों को। ये तो ट्रिक याद हो गया, तुम लोग लिख सकते हो उसको कि नहीं लिखोगे, इसको लिख लो। लिख लो। अब देखना है हम लोगों को कि ऐसा ही क्यों होता है, इसमें सब पॉजिटिव क्यों हुआ, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव क्यों हुआ, देखना है कि तो सर्कल इसी पे ड्रॉ कर देते हैं ब्रीथ। यहाँ पर अगर पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अगर मूविंग पॉइंट एक्स वाई ही लें तो दोनों पॉजिटिव होगा। चारों क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट लेते तो क्या हो जाता है, मूविंग पॉइंट है कहीं भी जा सकता है, वही तो पी है। तो ऐसे मन में अब सवाल नहीं करना है कि ई टू यहाँ पी है तो ई पी कैसे आ गया, मूविंग मतलब घूमते हैं, तो इसका कहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई होगा, और यहाँ पे लें तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस वाई, तीसरा घर में आएगा तो, और चौथा घर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गड़बड़ कैसे करता है अब ये तो ऑरिजिन है, ओ डबल पी हो गया क्या, सिंगल पी ही लेना है। अब पी मतलब यहाँ मटर नहीं है तो ई देखो कितना वाई होगा इतना, और ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स ज्योमेट्री से, और अगर यहाँ पर इसको ले लेते हैं ऐसे तो
थोड़ा वृत्त तो टेढ़ा बना है। हाँ, एक्चुअली अगर y ले यहाँ पर तो ई वाई और ई वाई, एक्चुअली ये माइनस वाई होगा। दूरी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ दर्शा रहे हैं वो कहाँ पे है, चौथा में है, इसलिए माइनस लिया है ना। और ई तो फिर वही x होगा। अगर मान लेते हैं ई कि सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। एक तो बताते हैं, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ई तो ऊपर वाला त्रिभुज में ले, ऊपर वाला ट्रेंगल में ले, तो साइन थीटा बराबर का हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये कितना है यहाँ पर y, और जो भी होगा मान लेते हैं हाइपोटेनस कितना है h। तो इस स्थिति में भी कितना रहेगा, h ही रहेगा ना, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो y बाय कितना हो गया h। और बताए थे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बताए थे ना, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता था, अगर रोटेशन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इसलिए आज घड़ी भी पहन के आए हैं। देखो घड़ी की सुई की दिशा ऐसे घूम रहा है, इसका विपरीत घूमे। देखो यहाँ पे रोटेशन जो है विपरीत है, ये क्या होगा पॉजिटिव, और ऐसे रहता इनिशियल लाइन, घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये ना होगा घड़ी की दिशा में नेगेटिव। तो ये तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इधर घूम रहा था ना, और इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव दिशा है इसका, घड़ी की सुई की दिशा में है। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कितना होगा -θ होगा या नहीं होगा, होगा इतना। और इसी प्रकार तो ये चौथा में डायरेक्ट आ गया है, कोई बात नहीं, दूसरा में भी जाएंगे। हाँ, इधर ऊपर था तो इधर नीचे भी आ गए। अब अगर cos sin थीटा इसी में लेते, कितना हो जाता -sin थीटा, एंगल है जो। तो ये चीज जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव बाय पॉजिटिव। तो फाइनली रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा ना, ये ना होगा। और इसमें देखो ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव। कहने का मतलब एक त्रिभुज है, उसमें आधार भी पॉजिटिव है, लंब भी पॉजिटिव है, और कर्ण भी पॉजिटिव है। कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो दूरी है। अगर यहाँ पर पॉइंट लेते, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे है, इसको ऐसे शो करते, ई दूरी कितना माइनस, दूरी एक्चुअली माइनस नहीं होता है, बार बार स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। ई कितना है माइनस, ई x दूरी पर है, लेकिन ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं माइनस। और ई कितना हो जाएगा y होगा। तो इसमें सोचते हैं, इसमें तो सब पॉजिटिव था, इधर से ही आते हैं, पहला दूसरा से ही आते हैं। तो साइन थीटा एक्चुअली क्या हो जाएगा, साइन थीटा एक्चुअली क्या हो जाता है, ये अगर थीटा है तो p/h, ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो ना, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। जो यहाँ पर देखेगा, सिर्फ नोट्स देखेगा तो मेरा समझ में नहीं आएगा। हाँ, हम थोड़ा दूसरा टाइप का पढ़ाते हैं, यानी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। लेकिन यही कॉस लेते तो ई आधार हो जाता ना, आधार में इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। ऊपर में माइनस, नीचे प्लस, भाग देंगे तो फाइनल में जो रिजल्ट आएगा, जो भी संख्या पे माइनस में आएगा ना। इसी प्रकार हम लोग अगर 10 लेते हैं, किसके लिए देख रहे हैं, ये दूसरा घर के लिए देख रहे हैं। हाँ, दूसरा घर के लिए देख रहे हैं। तो 10 अगर 10 लें तो 10 में क्या हो जाता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब कितना y, उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और उसका जो आधार है उसका चिन्ह क्या है, माइनस है ना। तो प्लस बटे माइनस, तो फाइनली क्या होगा, रिजल्ट माइनस होगा।
समझ रहे हो फैक्ट को। इसी प्रकार तुम अगर कौसेक लोगे, जस्ट उल्टा ही है ना, तो प्लस वाला होगा। जैसे कौसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है ना। तो h बाय पी का मान यहाँ पर कितना है, y है, तो ई भी पॉजिटिव और ई भी कितना, y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर सेक देखे तो ये कितने के बराबर होगा, सेक h बाय बी, तो h क्या, पॉजिटिव बटे नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए एच को वहाँ पर हम लोग क्या, ऑल स्कूल टू कॉलेज, दो ही तो पॉजिटिव होता है, बाकी बात क्या हो जाता है, नेगेटिव, सब नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो वैसे ही होगा। तुम लोग कर लोगे कि टाइम और पास करें, इसमें हो जाएगा ना, इतना हो गया तो याद रख लोगे। अब कुछ मूलभूत चीज बता रहे हैं। जैसे अगर हम बोले साइन 2π/3 का मान ज्ञात करें, ये सब जो चीज पढ़े तो क्यों पढ़े, जैसे हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए ना। कहते एनर्जी कहा जाता है, वो कहावत है ना, खाने से एनर्जी नहीं मिलता है, पचाने से एनर्जी मिलता है, समझ रहे हो ना। तो सिर्फ तुम लोग आके बैठ जाओगे तो नॉलेज प्राप्त नहीं होगा, ये तो ओपन रखोगे तब प्राप्त होगा। तो अब जो है साइन 2π/3 हमेशा रेडियन में ही अब बताएंगे। एक्चुअली कौन का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, रेडियन, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और ठोस कौन का, स्टेरेडियन रेडियन, ओमेगा से डिनोट करते हैं क्या। तो ये दो लाइन एकदम याद रखना। मेरा जो टेक्निक रहेगा बताने का यही दो लाइन पर रहेगा। और बहुत सब तो क्या करते हैं कि फार्मूला रटा देते हैं, एकदम फार्मूला तुम लोग यहीं से बना लोगे। ये दो लाइन जिसको समझ में आ गया, फार्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है। जीरो, जितना बार लिखेंगे ना, सिर्फ वैसे आंख बंद भी करके रखोगे फिर भी याद हो जाएगा। ये कितना, पाई, कितना होगा, 2π। और एक बार एक रोटेशन कर ही देते, 5π/2 कितना हो जाएगा, 3π, कितना हो जाएगा, 4π, ये ना होगा। अब ई पता करना है कि 2π/3 चार तो खेत है, जो किस खेत का मूल्य है, कहने का मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 1 2 3 4 खेत है। अब ये पता करना है, पहले जब भी इस टाइप का मान रहेगा तो पहले पता करना है कि एंगल है कहाँ का। उसके बाद पहले 2π/3 कहाँ का एंगल होगा। प्रश्न, पहला प्रश्न यही है कि 2π सेकेंड का। अब सेकेंड का होगा तो क्यों होगा, अब ऐसे बहुत तो ऐसे भी चेंज कर लेता है। छोटका मान है थोड़ा, क्या किया, 2π/3, 2/3, अब पाई का मान 180 डिग्री काट लिया बढ़िया से, 120 डिग्री, 90 से ऊपर होगा तो 120 और यहाँ 80 से, ऐसे भी कोई पता कर लेता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है तो पता कर लोगे। और थोड़ा बड़ा रहे तो वजनदार रहे तब क्या। तब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 2/3 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, पाई में एक में देखो ये दोनों का अंतर कितना है। अगर बड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं, जैसे अगर 4/3 पाई रहता तब तो भाग दे लेते हैं ना। अगर छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों का कितना है अंतर, एक ही है ना, तो यहाँ पर रखे एक, यानी एक पाई में अगर π/3 घटाएंगे कितना होगा, 2π होगा। तो
यहाँ एक पाई जो है, पाई में थोड़ा सा घटा रहे हैं, पॉजिटिव एंगल है ना सब, तो इसमें थोड़ा सा घटा है, तो कहाँ पे कूद गया ये, सेकेंड में कूद गया। तो सेकेंड में जब कूद गया ये, या एक्चुअली ऐसे भी बता सकते हैं, याद रखना है एंगल सबको में अड़क देते हैं ना। ये 4 पोखर है, ये उसका अड्डा है, अब कहाँ पर कौन कूदेगा वो देखना है। अभी जो बरसाती मौसम है ना, बहुत मेढ़क टर टर करता है, तो पाई में थोड़ा सा घटा लिए, कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ, इतना तो पता चल गया, पहला स्टेप क्लियर। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखो ये एक अड्डा है, या इस अड्डा का नाम क्या बताए थे, एक्स अक्ष। हाँ, अगर एक्स अक्ष की तरफ से कूदेगा फांदेगा, हाँ, तब फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। एक बार सुनना, दो चीज है, एक्स अड्डा है और वाई अड्डा है, यही ना। अगर इधर से कहीं जंप मारेगा, इसमें मारे, इसमें मारे, इसमें कहीं भी, किसी भी पोखर में मारेगा जंप, हाँ 4 पोखर है नहीं 4 क्वाड्रेंट, कहीं भी जंप मारेगा तो सिर्फ क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, ना फंक्शन परिवर्तित नहीं होगा, फलन परिवर्तित नहीं होगा। अब ये एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, पहले सेंटेंस सुन लो जो बता रहे हैं। और अगर इस अड्डा से कूदेगा फांदेगा, दोनों चीज चेंज होगा, चिन्ह भी परिवर्तित होगा, साइन भी चेंज होगा और फंक्शन भी चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज होगा तो कैसे होगा ये पता करना है, तो पहले हम प्रैक्टिस करवा देते हैं एक्स अक्ष वाला का। हाँ, नहीं दोनों अगर कराएंगे ना पता चलेगा खिचड़ी हो गया। हाँ, तो पहले हम क्या बताए कि अगर एक्स अक्ष की तरफ से कूदेगा फांदेगा तो क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो इधर देखो ये एंगल गया कहाँ पर, सेकेंड में। सेकेंड किसका घर है, किसका बहुपति घर है, ये साइन का ही घर है ना, तो यानी पॉजिटिव होगा ये, तो ई पाई एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब साइन पाई बाई 3। अब तुम लोगों को शुरू में लगता होगा ई पाई को किसको कौन ले गया, किस विमान से भाग गया ये। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये फार्मूला जो हुआ। अब ये फार्मूला एक्चुअली हुआ क्यों, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जानते हो, पीरियोडिक मतलब पीरियड ये होता है ना, जैसे देखो यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर कितना 120 डिग्री, तो इस जगह जितना साइन का मान होगा उस जगह भी इतना ही मान होगा। क्लास 10th में सिर्फ पढ़ दिया, याद रट लिया था, रटा था ना, ये साइन 60 का मान एगो आया होगा क्वेश्चन, इसमें क्या मेंसुरेशन में आया था। हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर में साइन 120 आया था, वहाँ पे रट लिया होगा। तो उस चीज़ को अब समझना है यहाँ पर। पीरियोडिक फंक्शन करने का मतलब, जिसे मान लेते हैं गांधी मैदान में चक्कर मारा है कि नहीं, आके नहीं मारा होगा अभी कोरोना, तो आखिर हम अगर जहाँ से चालू किए, यहाँ से अगर मान लेते चालू किए तो एक समय में तो आएंगे ना यहाँ पर, और फिर और मारते रहेंगे चक्कर, तो उसी पोजीशन तो वही रहेगा ना, मार रहे घूम रहे हैं। तो उसी प्रकार है कि इतना यहाँ पर जितना मान होगा वहाँ पर ही उतना ही मान होगा, समझ रहे हो ना। जिसे को ऐसे घुमाते रहो, ये जो शायद पहले तुम लोग करता हुआ होगा बचपन में, वो बोरा का ले लेता होगा यार ऐसे, हाँ ऐसे, तो उसका अगर जो हम लोग वहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं, सब पॉइंट पे सेम होता है ना, ऐसे बाहर की तरफ जाता है, फिजिक्स में पढ़ाए होंगे सर। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ क्या है कि साइन पाई माइनस थीटा, यानी जितना साइन थीटा का मान होगा उतना ही साइन पाई माइनस थीटा का भी मान होगा। इसी प्रकार तो इस साइन पाई बाई 3, अभी एगो एग्जाम्पल लिए, अभी बहुत सा फार्मूला यही 2 लाइन पे बता देंगे। तो साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री, अगर वो टेबल याद है तब तो लिखोगे, क्लास 10th आ गया। देखो ये 11 था यहाँ तक, अब ये आ गया 10th, साइन 60 डिग्री मान। तुम्हारे चेहरा पे तो पता चल रहा है कि याद नहीं है। स्क्रीन यहाँ पे यही चीज है, ऑनलाइन में हम स्क्रीन देखते थे, तुम लोगों का भी स्क्रीन देख रहे हैं, कितना होगा 1/2, तब साइन 45 का कितना हो जाएगा
हाँ √3/2। हाँ फार्मूला के टेबल में भी कोरोना डूब गया लगता है। अब देखो ऐसे ही साइन अगर 2π - थीटा, पहले एक्स अक्ष में ही हम बता रहे हैं ये फार्मूला, तो 2π में थोड़ा सा घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, चौथा में जाएगा ना। 2π यहाँ पे है, उसमें थोड़ा सा घटा रहे हैं, कहाँ जाएगा, चौथा में जाएगा। चौथा किसका घर है, कॉस और सेक का है। बाकी बात क्या होगा, सब नेगेटिव होगा, बताए थे ना। तो पहले देना ही नेगेटिव। हाँ फार्मूला ही पहले बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा -sin थीटा। एक चीज बताए थे कि अगर x अक्ष की तरफ से कोण देगा फान देगा तो वहां पर सिर्फ साइन चेंज होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रह गया। हाँ अब ऐसे ही अगर देखें फिर अभी यही हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही चल रहे हैं, sin π + थीटा दिखाई दे रहा है। sin पाई यहीं पे है ना, पाई यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे आए और थोड़ा सा यहाँ पर कोई है उसको धकेल दो, कहाँ चल जाएगा वो, थर्ड में जाएगा ना। थोड़ा सा ही धकेलना, अधिक धकेलोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा फिर। हाँ तो ये जो थीटा है, थीटा का जो मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा तब। अब ऐसा नहीं कि थीटा 120 डिग्री लेना है, 100 डिग्री लेना, तब पता चलेगा दूसरा क्वाड्रेंट चल गया है। तो sin π + थीटा, पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल है, पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल है, थर्ड का है ना। पाई में थोड़ा सा जोड़ेंगे थर्ड जाएगा, और थर्ड किसका घर है, तो बाकी बात क्या होगा, तो नेगेटिव। वह इतना। ऐसे अगर अब बोले tan π + थीटा, पाई प्लस थीटा तो हम जान रहे हैं कहाँ का एंगल है, थर्ड का। थर्ड किसका घर है, tan का है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये फैक्ट समझ जाएगा ना, बहुत इजी है, तब तुम रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसे पानी रखोगे और पानी पी रहे हो और घोंक रहे हो फार्मूला को। हाँ वैसे नहीं करना है। जैसे sin 3π - थीटा, अब तो जवाब दे सकते हो। 3π - थीटा पहले है कहाँ का वो एंगल, घुमाते घुमाते तुम लोग का माइंडे घूम जाता है। इधर से घूम रहा है ना, 3π यहाँ पे आए और उसको थोड़ा कान पकड़ के खींच लिए उधर। हाँ कहाँ जाएगा, सेकंड में जाएगा ना। सेकंड किसका घर है, साइन और कोसेक का। तो क्या होगा, sin थीटा ही होगा, है ना, होगा। अब अगर sin 3π + थीटा, तो अब ये पता करना है 3π + थीटा कहाँ है। इसी जगह बहुत को कंफ्यूजन होता होगा कि कभी उधर कूद जाता है, कभी इधर भाग जाता है। तो 3π + थीटा कहाँ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड घर है किसका, तो इधर ही सबको मार खाना पड़ेगा, यानी sin थीटा, है ना। अब इसी प्रकार अगर हम बोले cot 3π - थीटा, कुछ थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देना। हाँ क्या होगा, एंगल सेकंड का है और cot यहाँ सेकंड घर किसका है, तो -cot थीटा। अब कुछ फार्मूला याद हो रहा है, नहीं तो पता चलेगा इसे रट रहे हैं। हाँ ऐसे sin 4π + थीटा, 4π + थीटा, दिमाग लगाओ। 4π ऐसे घूमना है, घड़ी की सुई की विपरीत। इसमें थोड़ा सा जाएगा तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट जाएगा। फर्स्ट किसका, फर्स्ट तो सभी का घर है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, sin थीटा। समझ रहा है, ये सब नोट करना चाहोगे क्या। हाँ तो फिर ये करना पड़ेगा, नहीं तो डेटा खर्च करना पड़ेगा। हाँ
Okay.